हेलो एवरीवन। ये लेसन सिर्फ हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइल्स करना चाहते हैं या आइल्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेसिक्स इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। मतलब दे डू नॉट नो हाउ टू टॉक। व्हेन दे टॉक जनरली विद ईच अदर दे डू कॉमन मिस्टेक्स। Common mistakes means they do not know how to use past simple tense, how to use present, how to use future. जैसे कि मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स से बात करने के बाद, it was really good class. Students were very confident. They were speaking nice English. Even they were very good if I talk about their IELTS speaking. But when I start talking to them generally, जब मैंने उनसे बातें करनी शुरू की इंग्लिश में, so English was not really good. So ये आप सभी के लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जिनका जर्नल इंग्लिश अच्छा नहीं है. They cannot talk to each other. प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे स्टूडेंट मुझसे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मैं भी इन सब प्रॉब्लम से गुजर चुका हूं. तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं व्हेन यू टॉक जनरली विद ईच अदर. आप लोग अपने जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या फिर मॉडल्स हैं, या फिर आपके कुछ और प्रपोजिशंस हैं, इनको सही तरीके से आप नहीं रख पाते. प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि हम लोग कॉमनली भाषा हिंदी बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक यूजुअली इन इंग्लिश. तो हम उस चीज़ को जब हम बोलना शुरू करते हैं तो एकदम से नहीं रख पाते. ये एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है इसके पीछे. जब हम हर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों की तो हमारी इंग्लिश बेहतर नहीं हो सकती. इट मीन्स वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू इज़ we have to practice our English every day. So this lecture I'm going to record to make you practice about your English. Let's start guys. पहले हम शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस से. पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? आई थिंक यू एवरीवन नोज अबाउट पास्ट सिंपल टेंस. और पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम डिफरेंस की फिर बात करेंगे. यूजुअली होता क्या है, जब बच्चे अपने पास्ट के बारे में बताते हैं तो कई बार पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा देते हैं, कई बार पास्ट सिंपल लगा देते हैं. उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि पास्ट में, अब पास्ट तो दोनों हो गए ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट हो गया और पास्ट सिंपल भी पास्ट हो गया. वह जा रहा था भी पास्ट है, राइट, और वह गया भी पास्ट है. लेकिन बच्चे जब इसके बारे में बोलते हैं, व्हाट आई हैव नोटिस, दे डू कॉमन मिस्टेक्स. सो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट सिंपल को क्लियर करेंगे. देखो जी, जब आप कोई स्टोरी बताते हो, जब आप कल की कोई बात करते हो, जैसे कल जब मैं दिल्ली जा रहा था तो मैं एक दोस्त से मिला. जब, क्योंकि उस जाने के दौरान ये चीज़ें हुई, मैं जब एक दोस्त से मिला तो क्या हो रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था. तो इसमें कई बच्चे यूज़ कर देते हैं व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई मेट ए फ्रेंड या आई मेट ए गाय. रॉन्ग है. व्हेन आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली जा रहा था. क्योंकि जब आप यूजुअली हिंदी बोलते हो तो आप ऐसा कभी नहीं बोलते हो कल जब मैं दिल्ली गया तो मैं एक दोस्त से मिला. नहीं, क्योंकि आप बस के दौरान या आपकी गाड़ी या सफ़र के दौरान उस लड़के से मिले हो या अपने दोस्त से मिले हो तो आप बोलेंगे व्हेन आई वाज गोइंग टू दिल्ली आई मेट ए फ्रेंड. राइट, इस तरह से इंग्लिश बनाते हैं. लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह से हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं. तो सबसे पहले आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए. यू शुड नो, बिकॉज लिसन, इफ़ यू आर हिंदी गाइज, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो, मतलब यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस योर चाइल्डहुड, सो सडनली आप इंग्लिश टू इंग्लिश तो नहीं सोच सकते. तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए. अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक देता हूँ. टॉपिक अबाउट योर पास्ट. पास्ट में आपने कोई फ्रेंड कैसे बनाया. अब मैं पास्ट में मैंने कोई फ्रेंड, लेटेस्ट जो फ्रेंड बनाया वो अपने क्लास में बनाया. अभी अभी मैंने आइल्स क्लास ज्वाइन की. जस्ट नाउ आई हैव जॉइंट आइल्स क्लास, या आई हैव जॉइंट लगा दिया, यहाँ पे आई जॉइंट भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. उसका रीज़न क्या है, मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की. वैसे इसका जो रियल सेंटेंस है आई जस्ट जॉइंट आइल्स क्लास, लेकिन आप यहाँ आई हैव जस्ट जॉइंट आइल्स क्लास. व्हेन आई वेंट टू माई आइल्स क्लास वेरी फर्स्ट डे, जब मैं अपनी आइल्स की क्लास में पहले दिन गया, व्हेन आई वेंट गया, आई मेट ए गाय, मैं एक बंदे से मिला. ही वॉज माई बेंचमेट, वो मेरे जो बेंच में मेरा साथी होता है वो था. एंड ही वॉज सिटिंग मम, वो चुप बैठा हुआ था. अब यहाँ ही सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बैठा हुआ, ऑलरेडी बैठा हुआ था. सो ही वॉज सिटिंग, क्योंकि वो उस दौरान बैठा हुआ था, ऑलरेडी वो बैठा हुआ था, तो ही वॉज सिटिंग मम. मम मतलब बिना बोले चुपचाप बैठ जाना. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, मैंने उससे बात करनी शुरू की. उसके बाद उसने भी मुझसे थोड़ी बहुत बात की. आफ्टर दैट ही ऑल्सो स्पोक अ लिटिल विद मी. राइट, उसके बाद मैंने पूछा
आफ्टर दैट आई आस्क्ड कि आप कहाँ से आते हो। अब मैंने जो पूछा कि आप कहाँ से आते हो, ता ते ती, ना ये पास्ट में आएगा, ना ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, ना ये पास्ट सिंपल में आएगा, ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। उसके बाद मैंने पूछा, जो आपने पूछा वो उसी टेंस में रहेगा। उसके बाद मैंने पूछा आप कहाँ से आते हो, आप कहाँ से आए नहीं, क्योंकि आते हो हर रोज ही आता है ना वो क्लास में, तो हम बोलेंगे आई आस्क्ड फ्रॉम वेयर डू यू कम। उसने रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड, क्योंकि उसने उसके बाद उसका रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड आई केम फ्रॉम या आई कम फ्रॉम, क्योंकि हर रोज आता है तो कम भी बोल सकता है। केम तब बोलेगा मैं अपने गांव से आया या करनाल सेक्टर 6 से आया, आई केम फ्रॉम सेक्टर 6, बट क्वेश्चन था वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो आंसर होगा आई कम फ्रॉम सेक्टर 6 करनाल। सो इस तरह से जनरल कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। बट ऐसा बच्चे नहीं कर पाते हैं यूजुअली, वो इस तरह के सेंटेंसेस में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल वीडियो। इस वीडियो में हम पहले तो 12 टेंसेस की बात करेंगे। 12 टेंसेस में 12 हिंदी जो लास्ट में आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनकी बात करेंगे। वो हिंदी फिर आपको आपके दिमाग में रखनी होगी, किस बात को हम किस हिंदी के लास्ट में ख़त्म कर रहे हैं वो सोचना होगा। सेम हिंदी का फॉर्मूला जो इंग्लिश में यूज़ होता है वो लगाना होगा और सेंटेंस को पूरा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की हिंदी अपने दिमाग में रखते हैं। प्रेजेंट सिंपल के लास्ट में आता है ता ते ती। फॉर एग्जाम्पल, जो आप हर रोज काम करते हो तो ऑटोमेटिकली जब आप बोलते हो कि मैं जो हर रोज करता हूं, इसके लास्ट में ता ते ती आता है, करता हूं। ता है, ते है, ती है, ये है नहीं हम काउंट कर रहे हैं, ता है, ते है, ती है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं जब आप हर रोज काम करते हो। तो जब आप बोलते हो कि मैं हर रोज हैरीज इंग्लिश क्लब जाता हूं, तो जाता हूं आ गया। जो आपने कल काम किया उसमें आ ए ई का साउंड आता है, किया। मैं कल हैरीज इंग्लिश क्लब गया, हम कल हैरीज इंग्लिश क्लब गए, और लड़की होगी तो क्या बोलेगी, मैं कल हैरीज इंग्लिश क्लब गई। तो हम मेन यहाँ साउंड्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने ताते ती एक साउंड बताया, आ ए ई दूसरा साउंड बताया, और जो काम आप पास्ट में कर चुके हैं, ना ही आपने किया में नहीं आ रहा है, ना ही आप करते हैं, आप कर चुके हैं। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, तीसरा हिंदी आता है। ये अलग अलग 3 सेंटेंस हो गए। चौथा हो गया जो काम आप पास में कर रहे थे, जैसे जब मैं दिल्ली जा रहा था, रहे थे, रही थी आ गया। अब ये भी हो गया, रहा था, रहे थे, रही थी। अब नेक्स्ट, जो काम आप पास्ट में कर चुके थे, एक तो अभी हमने बोला कर चुके हैं, मैं यह कर चुका हूं। एक होता है मैं यह कर चुका था, अब आ गया चुका था, चुके थे, चुकी थी, लास्ट में आ गया। एक होता है जो मैं काम करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल क्लास में जाऊंगा, मैं कल इंग्लिश ही बोलूंगा। अब इसमें क्या गया, गा। अब अगला नेक्स्ट आ गया गा, गे, गी। ये मैं 3 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एक के 3 पार्ट होते हैं। मतलब अगर हम लड़का होगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा, लड़के होंगे ज़्यादा तो हम दिल्ली जाएंगे, लड़कियां होंगी तो हम दिल्ली जाएंगी, और लड़की अकेली होगी तो वो भी बोलेगी मैं दिल्ली जाऊंगी। तो गा गेगी हमने 3 सेंटेंसेस इसमें 3 लास्ट के वर्ड इसमें कर लिए। अब गा गे के बाद इमेजिनेशन के हम 2 वर्ड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हम 2 या 3 तरह की इमेजिनेशन करते हैं। एक तो इमेजिनेशन करते हैं ऐसा हो रहा होगा, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन मेरी मम्मा अभी घर पर सो रही होगी, मतलब रही होगी, इमेजिनेशन कर रहे हैं। ऐसा पक्का नहीं पता है कि सो रही है या सो रही होगी, क्योंकि मेरी मम्मा इस वक्त सोती हैं, तो मैंने इमेजिनेशन करा मेरी मम्मा इस वक्त सो रही होगी। तो क्या रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ये अगला इमेजिनेशन है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ये कैसे है, वह इस टाइम जा रहा होगा, सर इस टाइम क्लास ले रहे होंगे, वह इस टाइम क्रिकेट खेल रहा होगा, मेरी बहन इस टाइम क्लास लगा रही होगी। इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इस टाइम ये काम हो रहा होगा। सो इसमें क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। अब अगला करते हैं। अगले में होगा
चुका होगा, इमेजिनेशन करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे काम होने की इमेजिनेशन हो रही थी इससे पहले में, अब इमेजिनेशन करते हैं काम पूरा होने की। जब कोई काम पूरा हो जाता है लेकिन इमेजिनेशन में आपको पक्का नहीं पता है तो हम क्या बोलते हैं, वह काम पूरा हो चुका होगा, ना कि हम बोलते हैं वह काम पूरा हो चुका है। हो चुका है में तो आप पक्का हो गए ना, वो काम हो चुका है, लेकिन आप इमेजिनेशन कर रहे हैं तो इमेजिनेशन में क्या होगा, वह काम हो चुका होगा। तो तीन इसके क्या बनेंगे, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी। जैसे आज 9 बजे मेरा भाई यहाँ से दिल्ली के लिए चला और अभी 4 घंटे हो गए हैं, ठीक है, तो मैंने इमेजिनेशन किया कि मेरा भाई 4 घंटे बाद अब दिल्ली पहुंच चुका होगा। मगर मैं ये नहीं कह सकता है मेरा भाई दिल्ली पहुंच चुका है, क्योंकि क्या पता बस बीच में खराब हो गई हो। अगर बस बीच में खराब हो गई हो तो 4 घंटे में नहीं पहुंच पाएगा, तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर भाई का फ़ोन आ जाए और वो कहे कि मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, तो हम बोलेंगे मेरा भाई दिल्ली पहुंच चुका है, ना कि चुका होगा, क्योंकि चुका होगा तो हम इमेजिनेशन पे बात कर रहे हैं, राइट। अब एक और हो गया, चुका है, चुके हैं, चुकी है। अब ये हमारे 4, 5, 7 हिंदी हो गई। 7 हिंदी क्यों हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हिंदी का डिटेल में, ये हिंदी किस तरह से बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 हिंदी बनती है हमारी टाइम के साथ, से आता है उसमें, ये याद रखना। 3 लाइनें जो हमारी बनती हैं अलग अलग से, वो टाइम के साथ बनती है। उन तीनों में शुरू में से आता है। मैं इसको तीनों को एक बार इकट्ठे बोल देता हूँ। से रहा है, से रहा था, से रहा होगा, ये अलग अलग है। से रहा है हम इमेजिनेशन करते हैं कि वो सुबह से, टाइम तभी से आ रहा है यहाँ पे। वह 2 घंटे से, वह सुबह से, वह 2 दिन से, 2 दिन भी एक टाइम पीरियड आ गया ना। वह 2 दिन से बोल रहा है, वह 2 दिन से बोल रहा है, तो वह थक चुका होगा। अब ये देखो, चुका होगा जो अभी हमने पिछले हिंदी में किया था, क्या पता वो ना भी थका हो, तो मैंने अंदाजे से बोला थक चुका होगा, क्योंकि वह 3 दिन से बोल रहा है। नॉर्मली जो 3 दिन से बोलता है वो थक जाता है, तो मैंने क्या बोला, वह 3 दिन से बोल रहा है तो वह थक चुका होगा। चुका होगा भी मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, लेकिन वह 3 दिन से बोल रहा है मुझे पक्का पता है, तो 3 दिन से बोल रहा है। एक यह है कि वह 3 दिन से बोल रहा था, है का हमने कहां बदल दिया, था में। अब 3 दिन से बोल रहा है को हम 3 बातों में कैसे करेंगे, से रहा है, से रहे हैं और से रही है। वह ज्यादा होंगे तो वह 3 दिन से बोल रहे हैं, लड़की होगी तो वह 3 दिन से बोल रही है। तो से रहा है, से रहे हैं, से रही है, एक हो गया। अब से रहा था, अब इसी को, जो चीज़ अब ख़त्म हो गई है लेकिन लंबे पीरियड से चल रही थी, जैसे मैं 3 दिन से सफ़र कर रहा था, मैं 3 दिन से क्लासेस लगा रहा था, लेकिन अभी मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, पर मैं 3 दिन से लगा रहा था, कॉन्टिन्यूसली टाइम आ गया इसमें, तो इसमें रहेगा से रहा था, से रहे थे और से रही थी। हो गया क्लियर, से रहा था, से रहे थे और से रही थी। अब दूसरा ये हो गया। अब तीसरा होगा इमेजिनेशन। वह इमेजिनेशन होगा चलने का, वह 3 दिन से सो रहा होगा, वहां था वह सो रहा होगा, इससे पीछे मैंने रहा होगा आपको कराया था, आपने हिंदी भी लिखी होगी, वह सिर्फ रहा होगा था। अब इसमें टाइम के साथ रहा होगा आएगा, वह 2 घंटे से बोल रहा होगा, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। हम इमेजिनेशन कर रहे हैं टाइम के साथ, से रहा होगा। और इसके अगर 3 पार्ट करें, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। तो 3 इमेजिनेशन हमने कौन कौन सी की, से रहा है, दूसरा से रहा था, तीसरा से रहा होगा। और इन तीनों की 3-3 पार्ट्स हमने बनाए। से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। ये से टाइम से पहले, टाइम के बाद लगता है। से रहा होगा, से रहे होंगे और से रही होगी। तो हमने ये 3 बनाए। अगर आप इन सब की हिंदी लिखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे 12 टेंसेस पूरे हो चुके होंगे। गाइज, ये थी हमारी लास्ट हिंदी। इसकी अगली वीडियो में हम लास्ट इंग्लिश करेंगे कि जब ये लास्ट हिंदी आती है तो क्या रूल यूज होते हैं। इससे अगली वीडियो में हम हिंदी को पकड़ेंगे, फिर उनके रूल रखेंगे और सेंटेंस को बना देंगे। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपको लाइनें बनानी है जिसकी लास्ट हिंदी वो हो जो अभी अभी हमने सेंटेंसेस में की हैं। सभी हिंदी की लाइनें, एक सेंटेंस की एटलीस्ट 5 लाइनें आपके पास होनी चाहिए। जैसे वह बोल रहा है, पहली लाइन, वह जा रहा है, दूसरी लाइन, वह
टीवी देख रहा है, तीसरी लाइन नेगेटिव भी बना सकते हैं, वह टीवी नहीं देख रहा है, क्या वह टीवी देख रहा है, क्या वह सो रहा है। ठीक है, ये 3-4 लाइनें, मतलब लास्ट की हिंदी वो आनी चाहिए जो मैंने अभी बोली है। 12 हमने हिंदी पे अभी बात की है। अभी आपको सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आप लास्ट की हिंदी जहां सेंटेंस खत्म हो वो हो जो मैंने बोली है, जैसे रहा है, रहा होगा, चुका है, चुका था, ऐसे इस तरह की हिंदी लास्ट में आनी चाहिए। सो जस्ट राइट डाउन एटलीस्ट 15 to 20 सेंटेंसेस जिसमें आप रहा है, रहा था, इस तरह की हिंदी पे उनको खत्म करें। कई बच्चे पूछते हैं सर हिंदी से क्या होगा। गाइस, जब आप हिंदी लिखते हैं ना तो ये चीज़ें आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। रहा था, रहा होगा आपको बहुत इजी लगने लग जाता है। फिर हम इसकी जब ग्रामर रूल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे आगे ग्रामर रूल आ जाते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि रहा था का क्या रूल होगा, चुका है का क्या रूल होगा, चुका होगा का क्या रूल होगा। तो हिंदी पहले आपको अपनी इमेजिनेशन में पक्की करनी है कि मैं जो सेंटेंसेस बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं तो ये रहा हूं हिंदी मैंने की करी है। आपको वो करना पड़ेगा पहले जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए और आपकी हिंदी आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। ये 12 टेंसेस के लास्ट में जो आता है हिंदी में वो सेंटेंसेस थे जिनसे हम यूजुअली टेंसेस भी करते हैं, जैसे ता ते ती। तो आप प्लीज राइट डाउन दिस हिंदी आफ्टर दिस लेक्चर एंड राइट इट डाउन। डोंट फील लाइक चलो समझ आ गया अब इसको लिखने की क्या जरूरत है। यू नीड टू राइट इट डाउन। Thank you very much guys. Bye bye. Take care.